भाई हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, माल मसाला भांग सब सब मिला गया यहाँ पे। लिटरली कल को तुम्हें रशियन चाहिए होगी ना, कॉल करना भाई, एक भिजवा दो, वो भिजवा देगा। खुदा ना खास्ता भिजवा देगा वो, मजाक से हटके भाई। जानो, एक से पहले मुझे 100 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे चाहिए। कुछ भी करो, जान लगा दो, जो करने का तो बस 100 करवा दो उसको। वन से रेड इज ऑलवेज ए रेड भाई साहब। एक बार कोई बंदा अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए दिल से खेलना शुरू करेगा ना, तो फिर हमेशा ही उस टीम को कभी भूल नहीं पाएगा भाई साहब। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कल इस बंदे ने जो बात बोली, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट सही बोली कि इसके मैनेजिंग रोल में कोई भी खोट नहीं है, इशू कहीं और ही है भाई साहब। इस जिस लहजे में इसने बोला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड राइज अगेन, भाई साहब दिल खुश हो गया। हस भाई साहब, इस बंदे ने जिस नजाकत से बात कन्वे की कि ये रियल माद्रिद मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जिस खुले दिल से सपोर्ट करता है बंदा, आउट ऑफ इमेजिनेशन। तुम इस बंदे को देखोगे, कल इसने बोला कि ये फेज गुजरेगा, द स्ट्रोम विल पास अवे एंड द सन विल राइज अगेन। भाई साहब मजेदार। भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक जो बंदा जो कि दिल से खेला है ना, वो हमेशा ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ही उसका दिल धड़कता रहेगा भाई साहब। पिछले 4-5 इंटरव्यू उठा के देख लोगे भाई साहब, ये बंदा अंधा सपोर्ट करता है रूबेन अमोरिम को। और जिस नजाकत से उसने बोला कि प्लेयर्स में ये इशू है, प्लेयर्स में खोट है, मैनेजर में कोई कोताही नहीं बरती है, मजा आ गया। और इस बंदे ने जिस रेट में विनीसियस जूनियर को सपोर्ट करने के लिए, रियल माद्रिद की सपोर्ट करने के लिए जिस रेट में बैलेंडोर की ली है ना, मजा आ गया। इस बंदे का ब्रोमांस चल रहा है विनीसियस जूनियर के साथ। भाई साहब देखोगे कल इस बंदे ने विनीसियस जूनियर को क्लीन चिट दे दिया कि ये बंदा डिजर्व करता है बैलेंडोर। भाई साहब कुछ भी बोलो, बंदा है पूरे खुले दिल का, वो बोलता है तो सबकी उठा के ले लेता है। भाई साहब देखोगे ना, उस इंटरव्यू में इस बंदे ने जिस रेट में हंस के बोला है कि मेरे फिटनेस को कोई मैच नहीं कर सकता, चुम्मेश्वरी। भाई साहब ये बंदा बोलता है कि आज के जमाने में भी, आज के टाइम में भी मेरे फिटनेस के आसपास भी कोई नहीं है ना। बंदा पूरा 100% सही बोलता है। और ये बंदा और 4-5 साल खेल जाए और ये बंदा और 4-5 साल खेल भी जाएगा, कोई कोताही नहीं इसमें। अब बात करते हैं आगे की, ये बंदा, अब बात करते हैं न्यू सी ट्रेंट आर्नोल्ड आने वाले हैं हमारे रियल माद्रिद में। रियल माद्रिद एक राइट बैक का ऑप्शन देख रही थी, जहां पे कि इसको ऑप्शन मिला है कि ट्रेंट आर्नोल्ड को साइन कर सके। लिवरपूल ने टाइम दिया था कि जनवरी के एंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे, पर इस बंदे ने नहीं किया। अब ये बंदा को फ्री ट्रांसफर के हिसाब से इसको जाने देना पड़ेगा। और रियल माद्रिद के अलावा मैं और कहीं देखता नहीं हूं कि ये बंदा और कहीं जाने वाला है। डैनी कार्वाहाल और एब्सेंस में ये बंदा, भाई साहब ये बंदा लिवरपूल के लिए जो काम करता है, जिस इंटेंसिटी में अटैकिंग फ्रंट में ये इनपुट देता है ना, भाई साहब उसके आगे अच्छे विंगर्स कम पड़ेंगे। भाई साहब राइट विंगर्स का जो इशू जो चला है ना कि रोड्रिगो को कोई सपोर्ट करने के लिए बंदा नहीं है, और ट्रेंट आर्नोल्ड से अच्छा बंदा इस पोजीशन में कोई होगा नहीं कि जो कि इस पोजीशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। वो बंदा टेम्पो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अटैकिंग फ्रंट देखो या फिर मिडफील्ड में कंट्रीब्यूशन देखो, पर उसका डिफेंसिव इनपुट बहुत कम होता है। जहां पे कि तुम डैनी कार्वाहाल को देखोगे तो ये बंदा डिफेंसिव इनपुट के हिसाब से बहुत ज्यादा काम करता था। और लुकास भास्कस वाला इफेक्ट है, पर इस बंदे का डिफेंसिव इनपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस तरफ हमारा असेंसियो या फिर रूडिगर खेल लेगा। अब बात करते हैं हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के डैनी ओल्मो को बार्सा रजिस्टर नहीं कर पाएगी। और कल परसों एक और मीटिंग होने वाले, जहां पे लालिगा वो कंपनसेशन उनको नहीं देगी कि ये जो बकचोदी चला रखा है उन्होंने, कि हम लोग 6 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे, कि अभी जनवरी में उनको इस बंदे को रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना इस बंदे को वो लोग खिला नहीं पाएंगे। तो उनको रजिस्टर करने के लिए वो कुशन चाहिए था, शायद वो कुशन उनको ना मिले, और इसीलिए उसको 6 महीने के लिए कहीं और वो लोन में भेज सकते हैं, जो कि हमारा
मैन सिटी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकती है, और ऐसे और 2 या 3 क्लब्स है जो कि इंटरेस्टेड है। और ये कौन सा चिरांड आके बोल रहा है कि विक्टर ओसिमेन को हम लोग साइन करने वाले हैं? कौन से चिरांड के पास दिमाग में ये स्टेटमेंट उठा है कि हम लोग साइन करने वाले विक्टर ओसिमेन को? इसके उसके जैसा रेकलेस बंदा मैंने आज तक देखा नहीं है। उस बंदे का जो एटीट्यूड इशू है, तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा खून खुल जाएगा। वैसे अपना वो अपने टीम का है ना दूसरे टीम का है, वो किसी भी टीम का नहीं है। और रोनाल्डो भाई तो हमारा है सबकी लेने के लिए भाई साहब।